आज हम यहाँ पे अंबेडकर पार्क में उपस्थित हुए हैं पूरा वाल्मीकि समाज के साथ में, जिसमें कि एक जो बहन मनीषा का जो अभी इस कांड हुआ है, इस संदर्भ में राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा जा रहा है संयुक्त मजिस्ट्रेट रानीखेत के द्वारा। तो यहाँ पे पूरा वाल्मीकि समाज एकत्रित हुआ है। आए हमारे चौधरी लोग, मातृशक्ति और मेरे भारतीय मूल निवास के जुझारू साथियों, वहाँ मेरे नवयुवक साथियों, यहाँ पर मातृशक्ति भी हमारी पहुँची हुई है। जैसा कि हम लोगों को सबको ज्ञात है, मीडिया के द्वारा और फेसबुक के माध्यम से जिला हाथरस, ग्राम बूलगढ़ी में एक दलित परिवार की बेटी के साथ जो जघन्य अपराध हुआ है, हम यहाँ रानीखेत वाल्मीकि समाज की ओर से अंबेडकर पार्क में बाबा साहब को स्मरण करते हुए जो वहाँ पर इस तरीके की हालात हुई है, सभी लोग जानते हैं। हम उसका एक यहाँ पर विरोध करते हैं और एक साधारण तौर से एक जिसे हम कहते हैं पैदल मार्च, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए माननीय हमारे जो संयुक्त मजिस्ट्रेट महोदया हैं, उनको एक ज्ञापन सौंपेंगे। उसी के विरोध में हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। शांति जुलूस के रूप में हम शहर में घूमेंगे। साथ ही एक ज्ञापन बनाया है। हम सभी की ये मांग है कि जो उसमें दोषी हैं, दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। ऐसी सजा दी जाए कि आगे किसी बेटी के साथ ऐसा वो करने का साहस ना हो, किसी को दुष्कर्म करने का साहस ना हो। ये हम सरकार से मांग करते हैं और साथ साथ निवेदन भी करते हैं। और पुरजोर हम जो दुखी परिवार है उसके हम साथ हैं। जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम वाल्मीकि समाज उनके साथ रहेंगे। ये अभी रैली निकल रही है उत्तराखंड वाल्मीकि कल्याणकारी महासभा द्वारा, शाखा रानीखेत है इसकी, और ये रैली यहाँ से निकल के पूरे आपके शहर में भ्रमण करते हुए एसडीएम कोर्ट तक जाएगी, जिसका मैं आपको सीधा प्रसारण दिखा रहा हूँ यहाँ से शिल्पकार बिजुल से। लगाओ लगाओ। सभी इस सभा में आज के इस प्रदर्शन को उपस्थित सभी माताओं, बहनों और भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने इस देश की बेटी के लिए यहां पर प्रोटेस्ट किया। आप सभी लोग अगर इस तरह से अगर बुराई के खिलाफ, अमानवीयता के खिलाफ अगर आवाज़ उठाते रहेंगे तो इस देश को एक मजबूत राष्ट्र बनाने में आप लोग सहयोग करेंगे। और इस शर्म की बात है कि जो लोग भारतीय संविधान की कसम खाकर, भारतीय संविधान की शपथ लेकर ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठे हुए हैं, वो लोग अपनी उस शपथ को भी भूल गए हैं। साथियों, उन्होंने शपथ खाई थी पद पर बैठने से पहले कि हम इस देश में समता, वो भी अवसर और प्रतिष्ठा की समता। लेकिन आज एक मूल निवासी बहुजन समाज से एक बेटी के साथ ऐसी घटना, कुकृत्य होता है तो
बड़ी शर्म की बात है कि जो शपथ लेके जो लोग पदों पर बैठे हुए हैं वो अपनी शपथ से भी मुकर रहे हैं। और साथ ही उन लोगों ने ये भी शपथ ली थी कि हम देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए इस देश में बंधुता स्थापित करेंगे, लेकिन उसको भी भूल गए हैं। तो ऐसे हालात देश में असुरक्षा के हालात पैदा हो गए हैं। तो हम ऐसे स्थिति में हम उत्तर प्रदेश सरकार से ये मांग करते हैं कि या तो आप उस बेटी को न्याय दिलाइए, अगर उस बेटी को न्याय नहीं दिलाते हैं तो आपका उस पद पर बैठे रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। तो हम आपसे इस्तीफे की मांग करते हैं। और साथ ही बड़ी शर्म की बात है कि अभी तक जहां भी जो भी अन्याय किसी के साथ हुआ है, तो जो नार्को टेस्ट वाली भी बात चल रही थी कि नार्को टेस्ट होगा, यहाँ पर बड़ी शर्म हमको इसलिए आती है क्योंकि जो पीड़ित लोग हैं उनके नार्को टेस्ट कराने की बात चल रही है, जो बहुत ही शर्म की बात है। आज तक के इतिहास में ऐसा कभी हुआ नहीं है। साथियों, जैसा कि हमने देखा है हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार एक बेटी को या किसी भी शव को रात्रि में दाह नहीं कराया जाता है। तो ये भी बड़ी शर्म की बात है कि जो हिंदूवादी सरकार अपने आप को कहती है और सत्तासीन है, उसने रात में शव का अंतिम संस्कार करा दिया। ये भी हमारे लिए शर्म की बात है और उस सरकार के लिए भी शर्म की बात है जो इस बात को कहते थे कि हम इस देश के चौकीदार हैं, लेकिन बड़ी शर्म की बात है कि उनके देखरेख में, उनके शासन सत्ता में जो बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, उसके लिए हमारा देश भी शर्मसार है और उनको भी शर्मसार होना चाहिए। और उनकी नैतिक जिम्मेदारी है कि वो अपने पद से इस्तीफा दें, और अगर इस्तीफा नहीं देते हैं तो कम से कम न्याय दिलाएं। और हम इस मंच के माध्यम से ये मांग करते हैं कि जो भी लड़की के साथ घटना घटी है, जो हाथरस में कांड हुआ है, उस कांड के लिए हम सरकार के नुमाइंदों पर भरोसा नहीं कर सकते, जिन्होंने रात के 2:30 बजे उस शव को जला दिया था, उस पर हमारा भरोसा नहीं है। इसलिए हम मांग करते हैं कि जुडिशियल कमीशन स्थापित किया जाए। जुडिशियल कमीशन के देखरेख में सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में एक जांच कमेटी बनाई जाए। वही जांच कमेटी इस रिपोर्ट को तैयार करे और उसके आधार पर जो दोषी है उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। और बहुत ज्यादा न कहते हुए मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।